हेलो गाइस, मेरा नाम सरिता यादव है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे पिछली वीडियो में कि मैं पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। तो आज की क्लास में मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। आज मैं आपको 2.5 मीटर में पटियाला लुक वाली सलवार स्टिचिंग और कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें 2.5 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद हमें पहले पल्ले का निशान लगाना होता है। हमारे पल्ले हैं 8 इंच के, तो 8 16, तो 16 इंच पे ऐसे निशान लगा के हमें इसको फोल्ड कर देना है यहाँ से इतना। जितनी भी हमारी बेल्ट है, तो हमें 7 इंच हमारी बेल्ट तैयार होती है, तो 7 इंच ऊपर कपड़ा निकाल कर जितनी हमारी लेंथ होती है उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा होता है सिलाई के लिए मार्जिन, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे। तो 7 इंच ऊपर निकाल के हमारी 37 सलवार है, तो हमने 38 पे निशान लगा दिया। ये होते हैं हमारे पार्ट। इसके बाद यहाँ तक हमारे पार्ट आ गए। इसी के ऊपर हमें 9 इंच आसन का लगाना होता है। ये हमारे 9 इंच आसन का निशान लग गया। ऐसे ही हमें इधर से भी 9 इंच पहले आसन का निशान लगाना होता है। और हमें इस कोने से इस कोने पे हमें ये मिलाना है। और यहाँ से भी हमें वही लेंथ रखनी है जितनी लेंथ हमारी यहाँ से आई है। यहाँ से हमारी आई है 31 इंच, तो यहाँ से भी हमें 31 इंच का ही निशान लगाना होता है। और सीधा ये इंच टेप से मिला दो। तो पहले हमें पार्ट की कटिंग करनी होती है। ये हमारे पार्ट हो गए। और ये हमारी कलियां हो गई। ये हम 2.5 मीटर में पटियाला लुक वाली सलवार आज की क्लास में मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो हमें पल्ले के साथ ये रखना है। ये देखो, ये हमारे पार्ट हो गए, ये हमारी कली हो गई। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग बताती हूँ। अब ये जैसे ये कपड़ा हमारा बचा है, इसमें से हमें बेल्ट काटनी है। तो हमें बेल्ट की कटिंग 9 इंच पे करनी होती है। तो 9 इंच पे ऐसे निशान लगा लो। ये जितना भी कपड़ा है ये हमारी बेल्ट का निकल गया। ऐसे सीधा कर लो। तो ये जितना भी कपड़ा है पहले हमें इसे सीधा कट करना है। फिर हमें 9 इंच की बेल्ट काटनी होती है। ये हमारी 9 इंच की बेल्ट है। इसको हम कट कर लेते हैं। अब हमें बेल्ट जितनी रखनी होती है
अब जैसे मुझे बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 23 इंच, तो मेरी है सिर्फ 20 इंच, तो मुझे 3 इंच का जोड़ लगाना होता है। तो जैसे ये कपड़ा बचा हुआ होता है, इस कपड़े में से हम 3 इंच का जोड़ निकाल लेंगे। ये हमारा जोड़ हो गया, ये हमारी बेल्ट हो गई, और ये हमारे पार्ट हो गए, और ये हमारी कलियां होगी, और ये जो कपड़ा बचा इसमें से हम बनाएंगे पोंचे। अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ कि ये मैंने आपको कटिंग अच्छे से समझा दी है। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हमें एक पल्ला और एक कली लेके इसे जॉइंट करना होता है। हमारा एक पल्ला अटैच, एक पल्ले के साथ एक कली अटैच हो चुकी है। अब हमें एक कली और अटैच करनी है। अब जैसे हमारी यहाँ प्लेन साइड है, तो हमें प्लेन ही लगानी होती है कली। सीधे पे सीधा रख के हमें इसी तरीके से हमें दूसरे पल्ले के साथ भी ऐसे ही कली अटैच करनी पड़ती है दोनों तरफ से। अब हमारे इस पल्ले की भी दोनों कलियां, पल्ले के साथ दोनों कली अटैच हो चुकी है, और इस वाले की भी। तो अब हमें क्या करना है, हमें आसन से आसन मिलाना है। ये वाला बिल्कुल आसन से आसन लेके हमें इस पे मशीन चलानी है। मशीन हमें बिल्कुल बराबर दूरी पे और आराम से चलानी होती है। मशीन चला के ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी आसन को जोड़ना होता है। और हमेशा ये जरूर ध्यान रखना है, हमें सीधे के ऊपर सीधा रखना होता है। अगर हमने एक पल्ला उल्टा एक पल्ला सीधा रख दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ये भी सीधा और ये भी सीधा, दोनों सीधे के ऊपर सीधा रख के हमें इस पे मशीन चलानी होती है। ये हमारी मशीन लगकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इस पे लगानी होती है बॉक्स प्लेट। तो जैसे हमारा ये बीच का है, तो हमें इस पे 3 इंच इधर और 3 इंच इधर बॉक्स प्लेट का निशान लगाना होता है बीच में। जैसे 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। और इस पे हमें मशीन चलानी है, ऐसे पकड़ के, ऐसे, और बीच से थोड़ा सा दूर रखकर आराम से हमें इस पे मशीन चलाते रखना है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। ये हमने बॉक्स प्लेट लगा दी। सबसे पहले हमें ये जोड़ लगाना होता है, क्योंकि बेल्ट हमारी थोड़ी सी कम पड़ गई, तो हमें बीच में ये जोड़ लगाना है। तो हमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जितना हमें ये जोड़ लगाना होता है उसके 20 सेंटर में हमें एक पैर की मशीन चलाकर सीधे से, बिल्कुल सीधी मशीन चलाओ। और जितना हमें नाड़े के लिए जगह रखनी है उतनी हमें गैप छोड़ देना है। गैप छोड़ने के बाद हमें इसको कट करके इसको यहाँ से कट करना है, जो हमने नाड़े के लिए जगह छोड़ी है। और इसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है चारों तरफ से, तो ये हमारे नाड़े के लिए जगह बन जाएगी।
और इसके चारों तरफ हमें आराम से धीरे धीरे सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हमें जल्दी नहीं करनी है, हमें फिनिशिंग से काम करना है अपना आराम से। ये हमारी फिनिशिंग से सिलाई लग चुकी है। अब ये जो हमने जोड़ लगाना था ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक को यहाँ से अटैच कर देना है, यहाँ से पकड़कर सीधे पे सीधा रखकर हमें पूरा सिल देना है। ऐसे ही हमें दूसरे तरफ भी सिलना है। ऐसे ही हमें इस तरफ से सिल देना है। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। अब हमें क्या करना होता है, हमें प्लेट डालनी होती है। तो सबसे पहले हमें ये नापना है कि ये हमारे कितने इंच की बनी है। ठीक है, अब इसका हमें बीच का कट करना है और हमें पहले में बीच सेंटर का कट करना होता है। ये हमारा नाड़े की जगह है और ये हमारा मतलब बीच कट है, तो इसी को बिल्कुल इसको सेंटर में रखना होता है। ये ऐसे करके डबल फोल्ड करके हमें यहाँ कट लगाना होता है, तो यहाँ तक हमारी प्लेटे का निशान आता है। तो ये बीच को हमें जहाँ हमने अपनी बॉक्स प्लेट डाली थी, तो जो बीच सेंटर का हमारा निशान होता है तो हमें इस पे लगाना होता है, सीधे पे सीधा रखना होता है। अब इसको हमें जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हमें इसको सिल देना है। यहाँ इस कट तक हमें इसे सिलना है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी सिलाई करनी है। इसको भी इसी कट तक हमें आराम से सिल देना है। अब हमें इसमें जो जगह जैसे हमने ये अटैच कर दिया, तो ये हमारी बेल्ट के बीच बीच में हमें ये प्लेटें डालनी होती है। तो हमें ये आसन होता है और ये इस आधी हमें यहाँ अटैच करनी है और आधी हमें यहाँ अटैच करनी है। तो हमें क्या करना है, इसको बीच रखकर हमें ऐसे 3.5 का ऐसे निशान लगा लेना है, जहाँ तक हमें ये सारा कपड़े की हमें प्लेट बनानी होती है, सारे कपड़े की। तो हमें 3.5 पे हमने निशान लगा दिया। अब हमें इसमें बड़ी बड़ी प्लेटें डालनी होती है। और प्लेटों का मुंह एक दूसरे के सामने आना चाहिए। सारी प्लेटों का मुंह एक दूसरे के सामने और थोड़ी पास डलेगी, क्योंकि कपड़ा हमारा ज़्यादा है। ये फुल पटियाला नहीं है, ये सेमी पटियाला है। क्योंकि हमारे पास 3 मीटर कपड़ा नहीं था, तो मैंने ये पटियाला की लुक बनाई है थोड़ी सी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2.5 मीटर कपड़ा था, तो कपड़े के हिसाब से ही सलवार बनती है। 3 मीटर कपड़े में फुल पटियाला बनती है, ये हमारी सेमी पटियाला है। लेकिन इसमें लुक पूरा पटियाला वाला ही आएगा।
ऐसे हमें एक के ऊपर एक प्लेटें रखनी है। ऐसे आराम से धीरे धीरे एक के ऊपर एक प्लेट डाल के हमें सिलना है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूं और आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे हमें धीरे धीरे आराम आराम से धीरे धीरे प्लेट लगानी है। अब ऐसे ही हमें इस तरफ जितनी जगह हमारी खाली है उसमें हमें प्लेट बनानी है और इन प्लेटों का मुंह हमें इन्हीं प्लेट के मुंह की तरफ, दोनों मतलब एक तरफ ही मुंह होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे हमें एक के ऊपर एक हमें प्लेट लगानी है। बस ऐसे आराम आराम से हमें धीरे धीरे एक के ऊपर एक फिट करनी होती है। आराम आराम से अगर आप सही दूरी पे सही तरीके से प्लेट डालोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल बराबर ही रखनी है हमें। अब जो ये कपड़ा हमारा बचा है इसकी हमें पूरी एक प्लेट बना देते हैं। ये हमारी प्लेट डल गई है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, हमें आराम से अब जो हमारा नाड़े का हमने बनाया था अब जैसे ये हमारा नाड़े बनाने का है, इसका बीच और आसन का बीच, जैसे ये हमारा बीच हो गया और ये हमारा आसन का बीच है, तो दोनों को हमें मिलाकर आधा हमें इधर सिल देना है और आधा हमें इधर सिल देना है। तो बीच सेंटर रख के ये देखो एक बार में ही मेरी परफेक्ट आ गई है, क्योंकि हमने बराबर दूरी पे रखा है तो कोई चांस ही नहीं है गलत होने का। बिल्कुल आराम से आप धीरे धीरे एक के ऊपर एक डालोगे तो बिल्कुल आराम से प्लेटें बैठ जाएंगी। ये देखो ना कोई बड़ी ना छोटी, ऐसे ही इस तरफ से इन प्लेटों को एडजस्ट करता हूँ। हमने बीच में से इसलिए मारा है कि हमारे कपड़े में झोल ना आ जाए। अगर हम एक तरफ से उधर मारते तो क्या पता चुन्नट पड़ जाए बीच में, तो अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए आधा उधर और आधा इधर। ये देखो हमारी सलवार, ये हमारी प्लेटें डल चुकी है। अब हमें इसके ऊपर हमें फिनिशिंग से सिलाई लगानी है, जैसे कि हमारी ये प्लेटें आराम से बैठ जाए, बिल्कुल प्लेटों के किनारे किनारे आराम से।
बस इसके ऊपर हमें आराम से सिलाई लगा देनी है। और जो हमारा नीचे का कपड़ा है उसका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये देखो हमारी प्लेटें डल के, कितनी अच्छी प्लेटें हमारी डली है, बिल्कुल बराबर। हमारी प्लेटें बिल्कुल बराबर डल के हुई है। अब ये जो हमारा ऊपर का इसका नेफा हमें मोड़ना है। अब हमें बेल्ट को मोड़ना होता है, तो हमें क्या लगाना होता है, हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना होता है नेफे मोड़ने के लिए। तो निशान लगाने से एक बेनिफिट ये है कि हम आराम से उसको, हमसे आराम से मुड़ जाता है, कोई झोल या बिलाई कुछ नहीं आता है। और अगर ऐसे मोड़ेंगे तो थोड़ा सा झोल आ सकता है, तो इसलिए आराम से बिल्कुल इस पे थोड़ा थोड़ा निशान लगा लो अंदाजे के लिए। इस सलवार की कटिंग में आपको कोई भी परेशानी आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हमें ऐसे ही आराम से, जैसे मैंने निशान लगाया आधा इंच का और इसका, तो ऐसे हमें आधा अंदर मोड़ना है और ये हमें ऐसे करना है। इसमें हमारा नाड़ा आराम से डल जाएगा, ना हमें कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये हमारा फोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है पोंचों की। ये हमारी बुकरम की पट्टी है और ये हमारे ये है, तो हमें सीधे पे ये पट्टी रखनी होती है और आधा इंच का गैप छोड़ के हमें इस पे मशीन चलानी होती है। जैसे कि ये उल्टी साइड फोल्ड हो जाए। अब ये हमें उल्टी साइड ऐसे फोल्ड करना है। और इसके किनारे किनारे एकदम हमें फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। हमें कपड़े को खींच के रखना है कि यहाँ पर कोई चुन्नट ना पड़ जाए। अगर चुन्नट पड़ जाएगी तो हमारे पोंचों में झोल आ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब ये नीचे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इस बुकरम को यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग से चिपका देना है। फिर बारी आएगी हमारे पोंचे बनाने की। अब हमने फिनिशिंग से देखो कितनी सफाई से कितना अच्छा बना। अब इसके अंदर हमें अपने पोंचे बनाने होते हैं। इसके अंदर जो हमारा मन हो, जैसा डिज़ाइन हो, हमें वो इसके अंदर बनाने पड़ते हैं। ये सलवार का फाइनल लुक है। ये फ्रंट से है, ये बैक से है और इसमें मैंने ये रबर डाला है।